प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹50 और कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹10 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹15 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹15 पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है ₹10 पर शेयर। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 4 लाख शेयर्स। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में कहा है कि कंपनी ने जो 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने तो ये 1 लाख शेयर्स दे दिए और जो बचे हुए 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उन्हें कोई शेयर नहीं दिया गया। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में कहा है कि इन सभी 4 लाख एप्लीकेंट्स को ये 1 लाख शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि हर एक एप्लीकेंट को केवल 25% शेयर्स दिए गए हैं ऑफ व्हाट दे हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरे केस में इन्होंने कहा है कि कंपनी ने 2 लाख एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी हैं, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दी गई हैं। 80,000 मांगने वालों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया, यानी उन्हें 80,000 शेयर्स दे दिए गए हैं। अब बचे मांगने वाले 1,20,000 शेयर एप्लीकेंट्स और उन्हें वो बचे हुए 20,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए गए हैं। इस तरह से कंपनी ने तीसरे केस में शेयर्स अलॉट करे हैं। 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, 80,000 एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स दिए गए हैं और 1,20,000 एप्लीकेंट्स को केवल 20,000 शेयर्स दिए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। केस बी में एक और ख़ास बात कही गई थी कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल अलॉटमेंट तक ही फॉरवर्ड किया जाएगा, अगर पैसा बच गया तो उसे रिफंड करना होगा। केस सी में ये कहा गया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट और कॉल्स जहाँ जहाँ उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है सब जगह किया जाएगा और बच जाए तो रिफंड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर ऑल द 3 केसेस। तो आइए पहले केस ए के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। केस ए में कंपनी ने सबसे आसान तरीका अपनाया है, सबसे आसान रास्ता अपनाया है। कंपनी ने क्या करा है कि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उनको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ना, और बचे हुए 1 लाख वाले लोगों को 1 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर दे दिए। ऐसे में जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो तो 4 लाख जो एप्लीकेशंस आई हैं उनसे ही बनाई जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाती हैं, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो पहली एंट्री तो हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से ही बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर है 4 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशन मनी ₹10 पर शेयर है, तो पहली एंट्री तो ₹40 लाख से बननी ही बननी है। वो तो यहाँ पे तीनों ही केसेस में बनेगी, चाहे केस ए हो, चाहे बी हो या सी हो। यहाँ पर सेकेंड एंट्री में आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। यहाँ जाएगा 40 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ जाएगा 10 लाख और यहाँ जाएगा 30 लाख। अब जब अलॉटमेंट आप ड्यू कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट आप 1 लाख शेयर से ही ड्यू कराएंगे जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे या लोगों को अलॉट किए थे, और अलॉटमेंट ₹15 की है, तो अलॉटमेंट ड्यू तो कराई जाएगी 15 लाख से, उसकी रिसीविंग की जाएगी 15 लाख से ही, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आगे अरियर्स है।
तो हम मानेंगे जितना पैसा मांगा कंपनी को सारा मिल गया। फिर एंट्रीज बनाई जाएगी फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल आप पहले ड्यू कराएंगे 15 लाख से, और फिर इसकी रिसीविंग करेंगे। फर्स्ट कॉल भी ₹15 पर शेयर थी, 1 लाख इंटू 15 लाख हो गया। इसकी रिसीविंग करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख ही आ जाएगा, कोई एरियर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर आखिरी कॉल ड्यू और रिसीव कराई जाएगी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख इंटू 10 लाख से ड्यू कराई जाएगी, और इसकी रिसीविंग भी आपकी 10 लाख से हो जाएगी, कोई एरियर नहीं है। तो इस तरह से केस 1 की एंट्रीज बनाई जाएंगी। तो केस 1 में तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर सबसे आसान वाला ऑप्शन फॉलो किया था कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। बस पहली एंट्री 4 लाख शेयर से बनाई गई थी, जितनी एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन ऑफ 4 लाख इंटू 10 40 लाख से। सेकेंड एंट्री में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था वो सारा रिफंड कर दिया, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट ही करी गई हैं, दैट्स वाई। और आगे से सारा काम नॉर्मल तरीके से ही किया गया। अब स्टूडेंट्स केस बी में कंपनी ने इन 4 लाख एप्लीकेंट्स को ये 1 लाख शेयर्स दिए थे ऑन प्रोराटा बेसिस, यही किया था ना। अब इन लोगों ने कंपनी को दिया होगा 4 लाख इंटू 10 40 लाख, जो पैसा एप्लीकेशन में गया होगा, मगर कंपनी ने कैपिटल में तो केवल 1 लाख इंटू 10 लाख ही ट्रांसफ़र किया होगा। अब इनका पैसा कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, ₹30 लाख। आगे जाके जो इन्हें अलॉटमेंट देनी है स्टूडेंट्स, वो तो देनी है केवल 1 लाख शेयर की ही, क्योंकि इन्हें मिले तो 1 लाख शेयर है, और अलॉटमेंट ₹15 पर शेयर है। तो इनका अलॉटमेंट में तो केवल 15 लाख ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नॉट मोर देन 15 लाख। तो 15 लाख तो आप अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो इनके 15 लाख बच गए हैं उसे आप रिफंड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब एंट्रीज बना लेते हैं केस बी की भी। पहली एंट्री तो आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था, जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उससे ही बनाई जाती है। तो एप्लीकेशंस 4 लाख आई हैं, 4 लाख इंटू 10 40 लाख से आप ये एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री में आप ध्यान रखिएगा, आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही करना है, उसके अलावा एक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है, पूरा नाम लिख लीजिएगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट भी क्रेडिट करना है। और इनमें कितने कितने अमाउंट जाने हैं ये देखिए, कैपिटल में इतना, अलॉटमेंट में इतना, बैंक में इतना। एप्लीकेशन में तो 40 लाख ही आना है, ना कम ना ज़्यादा। कैपिटल में 10 लाख, अलॉटमेंट में 15 लाख, बैंक में 15 लाख। अब आप जब अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे ना स्टूडेंट्स, वो तो आप 1 लाख शेयर से ही ड्यू कराएंगे, क्योंकि आगे का सारा काम उतने ही शेयर से किया जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर्स उसने लोगों को कंपनी ने अलॉट करे थे। अब यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू तो आप कराएंगे स्टूडेंट्स, पर अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना पैसा आपने ड्यू कराया हुआ है पहले से ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आया हुआ है, देखिए। तो इन लोगों को अलॉटमेंट का पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सारे के सारे एप्लीकेंट्स वही हैं जो प्रोराटा कैटेगरी के हैं। इन सभी का इतना पैसा पहले ही आया हुआ है कि 15 लाख हमने पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करने के बाद भी ₹15 लाख हमें रिफंड करना पड़ा था। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल अपनी ड्यू। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 15 लाख से ड्यू कराई जाएगी और 15 लाख से ही रिसीव किया जाएगा इसको। फर्स्ट कॉल में तो कोई पैसा पहले आया ही नहीं है, दैट्स वाई। फिर हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे।
वो 10 लाख से ड्यू कराई जाएगी और उसकी रिसीविंग भी 10 लाख से ही होगी। पहले का कोई पैसा नहीं आया हुआ इसके लिए और आगे कोई एरियर भी नहीं है। तो ये जो चारों एंट्री हैं फर्स्ट कॉल से लेके फाइनल कॉल तक की, वो तो सारी की सारी वैसे ही हैं जैसे पहले थी। केस ए में बिल्कुल केस बी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि ये जो सभी लोगों को हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करे थे, तो यहाँ पर जो भी इनका पैसा एक्स्ट्रा था वो केवल अलॉटमेंट तक ही हमने यूज़ किया। हम चाहे तो आगे फर्स्ट कॉल तक भी यूज़ कर सकते थे, बट क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली कहा गया था कि केवल एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट तक ही यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स अब केस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कंपनी ने 2 लाख एप्लीकेशन तो रिजेक्ट करी हैं, तो इनका जो पैसा आएगा 20 लाख, ये तो रिफंड ही होना है और कुछ करना ही नहीं है इसको। तो इसको जब आप अपनी सेकेंड एंट्री बनाएंगे तो उसमें बैंक में क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिन लोगों को ये 80,000 शेयर्स दिए गए थे, फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के दिए गए थे, उनका जो पैसा आया हुआ है वो तो 8 लाख कैपिटल में ही जाना है और कहीं जा ही नहीं सकता इसके अलावा, क्योंकि उनको तो फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया था। जितने शेयर्स उन्होंने मांगे थे उनको उतने ही शेयर्स दे दिए गए थे। अब ये जो थर्ड कैटेगरी है, इन लोगों ने मांगे थे 1,20,000 शेयर्स, इनको मिले थे केवल 20,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी इन्होंने तो दिया होगा ₹12 लाख, मगर इनका कैपिटल में जो पैसा गया होगा वो गया होगा केवल 2 लाख। ये पैसा इनका कैपिटल में गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच गए इनके ₹10 लाख। आगे जाके जो इन्हें अलॉटमेंट देनी है वो तो केवल 20,000 शेयर्स की ही देनी है, तो हम पूरा 10 लाख कैसे डाल दें? वहाँ तो हद से ज़्यादा 2 लाख ही जा सकता है। अब इनका अलॉटमेंट जो है स्टूडेंट 15 रुपीज़ पर डिबेंचर थी पर शेयर, तो यहाँ 3 लाख जा सकता है, नॉट 2 लाख। ठीक है, इनको जो वो दिए गए थे शेयर्स, वो केवल 20,000 शेयर्स दिए गए थे और अलॉटमेंट 15 रुपये की है। अब फालतू पैसा है 10 लाख, लेकिन अलॉटमेंट तो केवल इनको 3 लाख ही देनी है, तो 3 लाख ही जाएगा ना अलॉटमेंट में। इनका बच गया 7 लाख। इसको हम अब रिफंड नहीं करेंगे, पहले इसको हम कॉल तक जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना यूटिलाइज़ करेंगे, फिर भी बच जाएगा तो हम रिफ़ंड करेंगे। तो 20,000 इंटू 15 होता है 3 लाख। अब यहाँ पर इतना पैसा हम केवल फर्स्ट कॉल में डाल सकते हैं, क्योंकि जो फालतू पैसा है वो 7 लाख है, मगर इनको फर्स्ट कॉल सिर्फ 3 लाख देनी है, तो इनमें से केवल 3 लाख ही फर्स्ट कॉल में जाएगा। इनके 4 लाख रुपए अब भी बच गए। इनको फाइनल कॉल जो देनी है वो भी केवल 20,000 शेयर्स पे ही देनी है, 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख ही देनी है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी हम केवल 2 लाख रुपीज़ ही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब जो इनके 2 लाख बच गए हैं वो हमें रिफ़ंड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पैसे को आगे कहीं फॉरवर्ड करने का। ये पैसा इनको रिफ़ंड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टोटल पैसा जो रिफ़ंड किया जाएगा, स्टूडेंट समझिएगा इस बात को, वो 20 लाख रिजेक्टेड वालों का और 2 लाख प्रोराटा वालों का। तो टोटल मनी जो रिफ़ंड किया जाएगा वो 22 लाख है। जब आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे तो उसमें बैंक अकाउंट को इतने अमाउंट से क्रेडिट करिएगा। कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो 8 लाख फुल कैटेगरी वालों का और 2 लाख प्रोराटा वालों का, यानी 10 लाख जाएगा। अलॉटमेंट में केवल इन लोगों का पैसा जाएगा, प्रोराटा वालों का 3 लाख। अगर आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं खोलना चाहते तो ये कह लीजिए कि कॉल से एडवांस में टोटल जो पैसा जाएगा वो प्रोराटा वालों का ही जाएगा ₹5 लाख। तो आप इन सबको जोड़ के देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पक्का 40 लाख बैठता है। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन मनी आया होगा उसको सेकेंड एंट्री में इन 4 अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। 5 लाख कॉल से एडवांस में, 3 लाख शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, 10 लाख शेयर कैपिटल में और 22 लाख बैंक अकाउंट में।
आइए अब स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बना भी लेते हैं। पहली एंट्री तो स्टूडेंट्स आपको उतने ही उससे बनानी है जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। तो ये एंट्री तो बनेगी विद ₹40 लाख। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है और उसके अलावा आपको स्टूडेंट शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को और एक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। एप्लीकेशन में तो 40 लाख ही रहेगा, कैपिटल में 10 लाख है, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 लाख फुल कैटेगरी वालों का और 2 लाख जो है प्रोवाइटा वालों का, ठीक है, कैपिटल में जाएगा। शेयर अलॉटमेंट आप देख सकते हैं पीछे जाके, मैंने 3 लाख बताया था कैसे, प्रोवाइटा वालों का ही। कॉल्स इन एडवांस में भी प्रोवाइटा वालों का ही पैसा जाएगा 5 लाख। इसमें 3 लाख फर्स्ट कॉल का है और 2 लाख जो है वो फाइनल कॉल का है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैंक में हमने 22 लाख लौटाया है, 20 लाख तो रिजेक्टेड वालों का है और 2 लाख जो है वो प्रोवाइटा वालों का है, बिकॉज सारी कॉल्स में एडजस्ट करने के बाद भी 2 लाख रुपए बच गए थे इनके। असली हर्डल स्टूडेंट्स ये सेकेंड एंट्री पास करना होता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है आप उस तरह से चेकिंग कर लिया करिए, स्पेशली फॉर प्रोवाइटा कैटेगरी। उन्हीं का पैसा एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, बिकॉज जिनको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया है उनका तो कोई फालतू पैसा होता ही नहीं जो आगे फॉरवर्ड किया जाए, और जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया उनका पैसा तो रिफंड ही किया जाना है। अब अलॉटमेंट ड्यू करा लेते हैं स्टूडेंट्स। अलॉटमेंट तो आप जानते हैं पहले पैसा कंपनी मांगती है, देन वो पैसा कंपनी को मिलता है। अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी विद ₹15 लाख। 1 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे, ₹15 की अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट की रिसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा 15 लाख में से जितना आपका पहले का पैसा आया हुआ है उसे आप माइनस करके रिसीव कर लीजिएगा, 12 लाख। फिर स्टूडेंट्स आप अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कराइएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू तो आप ₹15 लाख से ही कराएंगे, 1 लाख इंटू 15 लाख है। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो टोटल 5 लाख रुपीज़ एडवांस आया हुआ है उसमें 3 लाख जो है फर्स्ट कॉल का था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट, मेरी तरह मत करिएगा। यहाँ 15 लाख लिखिएगा, यहाँ 3 लाख लिखिएगा और यहाँ 12 लाख लिखिएगा। नाउ कम टू द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल स्टूडेंट्स जो आप ड्यू कराएंगे वो 1 लाख शेयर पे कराएंगे और ₹10 के हिसाब से आपका जो अमाउंट ड्यू होगा वो होगा ₹10 लाख। और रिसीविंग के वक्त आपको फिर से एडवांस डेबिट करना होगा ये वाला, क्योंकि ये 2 लाख रुपए पहले से ही आए हुए हैं प्रोवाइटा वालों के टूवर्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उसके लिए कॉल से एडवांस को डेबिट करिएगा और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 10 लाख से, 2 लाख से कॉल से एडवांस को और बैंक को 8 लाख से डेबिट कर दीजिएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको तीनों केसेस की एंट्रीज करके दिखा दी हैं। केस 1 तो सबसे आसान था, केस 2 में सभी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए थे, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा था हमने अलॉटमेंट एडजस्ट करके बाकी रिफंड कर दिया था, है ना। और बाद में सारी एंट्रीज बनाई थी, अलॉटमेंट सिर्फ ड्यू कराया था, रिसीव करने की नौबत नहीं आई थी क्योंकि जितना अमाउंट ड्यू किया उतना पहले ही हमारा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आ चुका था। केस 3 में हमने रिजेक्टेड वालों का सारा पैसा लौटा दिया, फुल वालों का तो कोई सारा पैसा कैपिटल में ही चला जाता है, आगे कहीं जाता ही नहीं है, और प्रोवाइटा वालों का पैसा अलॉटमेंट में गया, कॉल से एडवांस में गया और कुछ रिफंड भी हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था कि कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी हमें रिफंड करना पड़ा। और यहाँ पर हम कॉल में एडजस्ट कर सकते थे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट एंड कॉल्स उन दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सुन में ये क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं। अब तो बात क्या करनी स्टूडेंट्स, कंप्लीट ही हो गया इसका सॉल्यूशन। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन है
इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऑफ चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है बुक का 2024।